यहाँ पर फिर से जो है इलस्ट्रेशन उठाते हुए करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ भी अभी क्या करनी है ना, हमें जर्नल करनी है डायरेक्ट, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें देखते हैं, अगर सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए बोलता है तो ठीक है, नहीं बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, जो आपके रेक्टिफिकेशन को एडजस्ट करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 3 बोलता है रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोलता है पास द जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, ठीक है ना। जर्नल एंट्री पास करो ताकि आप फॉलोइंग एरर्स को रेक्टिफाई कर सको। यहाँ साथ साथ जर्नल बनाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। जो डेट है वो, अच्छा जर्नल बनाते हो ना तो थोड़ा तुम लोग ना एक चीज का ध्यान दो जो तुम लोग नहीं करते, वो है ये, यहाँ लिख दे करो अमाउंट, इधर डेबिट लिखे करो, इधर क्रेडिट लिखे करो, ठीक है ना। और ये इसी में करे करो, यही तो करते हैं। नहीं तुम डायरेक्ट डेबिट और क्रेडिट लिखते हो सर। अच्छा अमाउंट लिखना होता है, पहले अमाउंट लिख दे करो और फिर उसे डेबिट और क्रेडिट बोले करो, ठीक है ना। ठीक है जी, चलो। तो यहाँ पर आप जर्नल कर रहे हो तो आप बोल सकते हो रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज, ठीक है। सबसे पहली, अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू राम वॉज रिकॉर्डेड 7100। समझना, एक क्रेडिट सेल थी, ठीक है। कितने रुपए की क्रेडिट सेल थी ये राम को, यानी कि माल आपने उधार में बेचा राम को, और राम को जो आपने माल उधार बेचा वो 1700 रुपए का था, और इसको आपने रिकॉर्ड कर दिया 7100 रुपए। तो इसे हमें रेक्टिफाई करना है। जब हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, तो हम सस्पेंस अकाउंट बना के रेक्टिफाई नहीं कर रहे, सुनना है जी, समझो। इतने रुपए था, इतने रुपए लिख दिया। पहले बनाते हैं एंट्री करी क्या होगी और फिर ठीक करते हैं, रफ में ठीक करते हैं, ठीक है ना। चलो, एंट्री जब करी होगी तो क्या करा होगा, राम आया, राम अकाउंट डेबिट अकाउंट टू सेल्स, बिल्कुल सही। 1700 रुपए की ट्रांजैक्शन हमने 1700 रुपए की थी, लेकिन हमने क्या करी 7100 की कर दी। होने कितने की चाहिए थी, चलो पहले चेक कर लेते हैं कितने ज्यादा की कर दी है ना, ताकि पता तो चले। 11 में से 7 गए 4, 6 में से 1 गया 5, यानी कि 5400 रुपए की ट्रांजैक्शन हमने ज्यादा कर दी। माल हमारा 1700 रुपए का गया और हमने इतने का लिख दिया। ये एंट्री हमने करी, इसे ठीक करते हैं। तो एक चीज खुद सोचो, राम जो डेबिट हुआ वो डेबिट कितने का होना चाहिए था, 1700 का। आपने कितने रुपए ज्यादा का डेबिट कर दिया, 5400 का डेबिट ज्यादा हो गया, है ना। और सेल 5400 की क्रेडिट ज्यादा हो गई, यानी कि सेल 5400 की कम कर दूं और राम को 5400 का कम कर दूं, उल्टा कर दूं। उल्टा कर दो तो जर्नल एंट्री उल्टी कर दो, समझ गए। उल्टा कर दो तो मतलब जर्नल एंट्री उल्टी कर दो। तो जब जर्नल एंट्री उल्टी करेगा तो देखो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, अमाउंट डालेंगे 5400, जितना हमने ज्यादा कर दिया उसे। नहीं समझ में आया तो पोस्टिंग करके समझा देता हूँ, ठीक है ना। नरेशन में लिख देंगे बीइंग क्रेडिट सेल ऑफ 1700 रिकॉर्डेड एज 7100 एंड नाउ रेक्टिफाइड। पहले तो लिख देना बीइंग क्रेडिट सेल ऑफ 1700 रिकॉर्डेड एज 7100 एंड नाउ रेक्टिफाइड। जो पूरी सेल करी वो ऐसे से गलत कर दी और अब रेक्टिफाई हो चुकी है, पूरे नरेशन लिख देंगे। अच्छा समझो, अकाउंट के थ्रू समझाया तो 2 अकाउंट बनाए होंगे आपने। अब क्योंकि अगर अभी क्लियर हो गया ना तो कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और रेक्टिफिकेशन सबसे आसान है। ये ऐसा सब्जेक्ट है, मान लो एक बार कंसेप्ट बन गया ना, दिमाग लॉजिकल समझने लग गए चीजों को, तो बहुत आसान है। इससे आसान चैप्टर नहीं मिलेगा। राम अकाउंट जब बनाया होगा, राम डेबिट करा होगा किससे, टू सेल्स से, है ना। 1700 लिखना चाहिए था, कितना लिख दिया 7100। सेम यही कहानी सेल में भी करी होगी। क्या लिखा होगा सेल में, बाय राम, कितना 7100। कितना होना चाहिए था भैया, यहाँ होना चाहिए था 1700। तो अभी तक हमने जो इतनी देर से समझा था वो ये समझा था कि हम इसे कम करें। इसे कम करने के लिए यहाँ तो नहीं कर सकते, क्या करेंगे, क्रेडिट में बैलेंस बचा हुआ जितना है बैलेंसिंग, और यहाँ इसको
डेबिट डेबिट में। जब कम ज्यादा दिखा देते हैं तो कम दिखानी होते तो बैलेंसिंग करेक्ट करते हैं। तो सेम ये देखो ना, क्रेडिट हुआ, राम क्रेडिट हुआ, सेल को बैलेंसिंग करने के लिए डेबिट करना है, डेबिट कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री बोलता है अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू राम वाज रिकॉर्डेड एज सेल, रिकॉर्ड करी सेल सही है, लेकिन वो सेल कृष्ण को रिकॉर्ड कर दी। बड़ा तो फायदा होता है। देख रहे हो, अब समझते हैं ऐसे। तो देखो इस एंट्री को भी समझते हैं। यहाँ पर हम पता है यहाँ हम इफेक्ट जो देख रहे हैं ना वो दोनों अकाउंट में पड़ रहा है। अभी तक जो पिछला आपने देखा था ना वो एक ही इफेक्ट पड़ एक ही रहा है। अकाउंट में था, अब जो इफेक्ट है वो दो अकाउंट में है। तो समझो एंट्री क्या हुई होगी, पहले वो बना लेते हैं। तो क्रेडिट सेल हुई 1700 रुपए की, इस बार अमाउंट में मिस्टेक नहीं है, एक बार सही है। तो सेल हुई होगी। जब डेबिट हुआ तो होना कुछ और चाहिए था, लेकिन कर क्या दिया, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कृष्णा 1700 रुपए लिख दिया और सेल्स। अब यार एक चीज कुछ सोचो, समझना, दिमाग से समझना, इस डेबिट और क्रेडिट में कोई एक चीज सही हुई है, वो बताओ क्या। हाँ सेल सही है। सेल सही हुई है, सेल तो इतनी की हुई है, लेकिन नाम बंदे का गलत है। अच्छा ये गलत एंट्री है, रॉन्ग एंट्री लिख दी। रॉन्ग एंट्री। राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री मतलब क्या नाम था? राम था मेरे ख्याल से ना। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राम अकाउंट डेबिट। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1700। सेल्स अकाउंट 1700। यार एक चीज खुद सोचो, अब आपको करना है रेक्टिफाई, बहुत आसान है, दोनों एंट्री से सोचो। एक चीज खुद नाम ही सोचो, तो वो अलग करना है बस। हाँ जान सुनो, ये दोनों तो सही हुई है दोनों में, इसे इग्नोर करो। इस बंदे को डेबिट नहीं करा जबकि करना था, बुद्धि पकड़ लोगे इसको फिर से। इस बंदे को जबरदस्ती पकड़ लिया, कुछ छोड़ दो। इसको छोड़ देंगे तो पकड़ा डेबिट से, तो छोड़ेंगे कैसे, क्रेडिट क्रेडिट से। तो बिल्कुल सिंपल है, राम को क्या कर देंगे, राम अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कृष्णा अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्योंकि इस बंदे को जबरदस्ती पकड़ लिया था, इसे 22 से बरी कर दिया 1700 रुपए से, और जिसको पकड़ना चाहिए था उसे पकड़ लिया। इससे ले ली, इसको दे दी। नहीं वो छोड़ो, बस रेक्टिफाई पे ध्यान दो। ये मत सोचो किससे लिया किसको दिया, ऐसे मत सोचना, वो हमने अकाउंट गलत कर दिया, अभी तक तो लिया दिया है ही नहीं, क्योंकि क्रेडिट चल रही है सारी। तो ये एंट्री हमारी होगी, ठीक है ना। तो एंट्री क्या होगी हमारी, राम्स। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो देख अकाउंट से समझा दूंगा इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। राम्स अकाउंट डेबिट 1700 टू कृष्ण। कृष्णा या कृष्ण जो भी है, ठीक है ना, मेरे ख्याल से कृष्ण है, हाँ कृष्ण है, ठीक है ना। तो टू कृष्ण अकाउंट, ठीक है ना, 1700 1700। क्लियर है जी एंट्री, सिंपल से थी है। जरूरी नहीं है कि सब में एक एक इम्पैक्ट पड़ेंगे। देखो अभी तक हमने देखा पहली कुछ अलग थी और दूसरी कुछ अलग थी, और कहानी से समझ लोगे तो सही से लग रहा होगा। तीसरी एंट्री समझो, अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 रुपए टू आशा, ठीक है ना, 1700 रुपए की टू आशा वॉज रिकॉर्डेड एज अ सेल टू अंशुल। अब यहाँ नाम भी हो गए, और नाम के बाद पता क्या बोल रहा है, रिकॉर्डेड एज 7100। दो बलाएं, ये दोनों बलाएं एक साथ आ गई है। अब समझो हुआ क्या, क्रेडिट सेल करी, ठीक है ना, क्रेडिट सेल किसको करी, आशा को, ठीक है ना, लेकिन उसे लिखा क्या, अंशुल। और जब लिखा वो 1700 रुपए की थी, और कितना लिख दिया, 7100। अच्छा रॉन्ग एंट्री क्या हो जाएगी, बनाओ जरा। रॉन्ग एंट्री मतलब करी क्या उसने, एंट्री क्या कर दी उसने, अंशुल अकाउंट डेबिट अंशुल्स अकाउंट डेबिट टू टू सेल्स, और वो भी 7100। 7100। होनी क्या चाहिए थी वो बनाओ, आशा अकाउंट डेबिट टू आशाज अकाउंट डेबिट टू 1700। सेल्स अकाउंट 1700 टू सेल्स अकाउंट 1700। अब यहाँ पर दो मेहनत है, अब समझो पहले यार देखो, सेल क्रेडिट सेल यहाँ 17, सेल इतने की होनी चाहिए थी, ठीक है ना, ज्यादा कर दी, यानी कि हुई तो है सेल, सेल कितनी ज्यादा हो गई है, 5400 ज्यादा हुई है। 5400 ज्यादा हुई है, तो उसे कम करने के लिए, उल्टा करने के लिए क्या हो जाएगा, सेल। सही वाली एंट्री बना रहे, सही वाली समझो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू आशा अकाउंट। सेल अकाउंट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, सिर्फ 5400, है ना। और ये बंदे को फालतू में 7100 रुपए से बढ़ा रखा है, इस बंदे को फालतू में बढ़ाया, इसको तो पूरा ही कम करना पड़ेगा, है कि नहीं। इसको पूरा कम कर दिया, टू अंशुल्स अकाउंट कितना, 7000 है, मैं समझ
अब देखो आशा अकाउंट भी डेबिट और अब और इस अकाउंट को जो करा ही नहीं, जिसको लिखना चाहिए था, उसको तो इसे भी हम क्या करेंगे, डेबिट 1700 से आशा अकाउंट डेबिट 1700, ये इसकी एंट्री, ठीक है ना। तो ये इम्पैक्ट यहीं से क्लियर होगा, ठीक है ना। अच्छा इसकी नरेशन क्या होगी, तो इसकी नरेशन एक बार पढ़ लेता हूँ। बीइंग क्रेडिट सेल ऑफ 1700 रुपए टू मोहन रिकॉर्डेड एज सेल टू राम, मतलब सॉरी रिकॉर्डेड टू राम रिकॉर्डेड एज टू मोहन, ठीक है ना। जो भी था, मतलब कृष्ण मोहन जो भी था, मैं हाँ। अच्छा वो दूसरी जो एंट्री थी ना, वो मोहन की थी, ये हमने राम लिख दिया, वो मोहन की थी एक्चुअल में, ठीक है, कोई बात नहीं, उससे क्या। चलो तो ये एंट्री, अब इसकी एंट्री ये वाली हम डाल देंगे, तो एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट, आशाज अकाउंट डेबिट टू अंशुल्स अकाउंट डेबिट, सॉरी अंशुल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है ना। और क्या क्या एंट्री हो जाएगी, क्योंकि हमने सेल 5400 की ज्यादा करी थी, उसे कम कर देंगे। अंशुल को फालतू में हमने इतना सारा बढ़ा रखा था, उसको पूरा खत्म कर देंगे, और जिसको हमने बढ़ाया नहीं उसको हम बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो इसको हम नरेशन लिखेंगे, इसकी नरेशन है बीइंग क्रेडिट सेल ऑफ 1700 रुपए टू आशा। जो पहले सही एंट्री हुई थी वो बोल देना, जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन वही पूरा लिख रहा है, देखो अगर ध्यान से तो। Being credit sale of 1700 was to Asha was recorded as a sale to Anshul as 1700 रुपए, पूरी क्वेश्चन लिख दी और उसके आगे लिख दिया नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है ना। तो नाउ रेक्टिफाइड क्लियर है। चलो अगला पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है एक क्रेडिट सेल थी 1700 रुपए की, मोहन को करी। क्रेडिट सेल थी 1700 रुपए की थी, मोहन को थी, परचेज बुक में लिख दिया। अच्छा जब एंट्री करी होगी तो क्या लिखा होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये एंट्री हुई होगी, है ना। जबकि एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब रेक्टिफाई करो, ध्यान से सुनो, परचेज डेबिट है 1700, जो होना ही नहीं चाहिए था, तो पूरा खत्म हो जाएगा ये तो परचेज पूरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट कितने रुपए से, 17 रुपए से, सॉरी 1700 रुपए से। सेल जो कि होनी चाहिए थी, है ना, इसे करा ही नहीं हमने, तो वापस लिखो, इसे तो करा ही नहीं ना, ये भी लिख दी। और मोहन को डेबिट करना था, जो नहीं करा, बल्कि उसे और क्रेडिट और कर दिया। तो देखो ये भी करेंगे और इसे ठीक करेंगे। इसे जब ठीक करोगे तो डेबिट करना पड़ेगा 1700 रुपए से, और इसे और लिखना पड़ेगा, तो 17 और 17 कितने हो गए, 3400 रुपए। देखो ये लिखना चाहिए था, ये लिखा गलत, तो गलत को ठीक करेंगे वापस डेबिट, और सही को दोबारा लिखेंगे तो वापस डेबिट। तो मोहन अकाउंट जो डेबिट हो जाएगा वो हो जाएगा 3400 रुपए से। समझ में आ रहा है 3400 रुपए से क्या होगा, तो यहाँ लिख देना मोहन्स अकाउंट डेबिट 3400 रुपए से टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना, 1700। एंट्री वही बोल दोगे कि बीइंग गुड सोल्ड टू मोहन वाज रिकॉर्डेड एज परचेज बट नाउ रेक्टिफाइड, सिंपल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में क्या कहता है, नेक्स्ट एंट्री में कहता है एक क्रेडिट सेल थी पुरानी मशीन की, मतलब हमने पुरानी मशीन को बेच दिया, और हमने जब बेचा वो सोहन को बेचा, और उसे हमने सेल्स बुक में लिख दिया 7100। तो देखो दो अमाउंट है। अच्छा पुरानी मशीन को बेचा और लिख के इसमें दिया सेल में, जब एंट्री क्या कर दी होगी आपने किसको बेची है, सोहन को बेची है, तो आपने लिख दिया होगा सोहन आया, क्योंकि उधार में सोहन अकाउंट डेबिट, और हमारी क्या ले गया मशीन, लेकिन आपने उसे क्या लिख दिया सेल, ये एंट्री कर दी 7100 से कर दी, जबकि मशीन जो थी वो 1700 की थी। अच्छा ये तो रॉन्ग एंट्री है, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सोहन तो फिर से ही आना चाहिए था, लेकिन क्या लेके जाना चाहिए था उसे, मशीन, वो भी कितने रुपए से, 1700। अभी सही वाली एंट्री ध्यान सुनना। देखो अगर दोनों में अमाउंट सेम होती ना तो सोहन को तो सही करा था, बस इन दोनों को एडजस्ट कर देते, लेकिन अमाउंट में मिस्टेक है। अब समझो ध्यान से इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। देखो
सोहन डेबिट हुआ 7100 से, जबकि सिर्फ कितने से होना चाहिए था, 1700 से, यानी कि 5400 से ज्यादा डेबिट हुआ, यानी कि 5400 का डेबिट ज्यादा हमने कर दिया। तो इसे कम करने के लिए क्या कर देंगे, बिल्कुल सही, क्रेडिट कर देंगे। क्या लिख देंगे, सोहन्स अकाउंट कितना, 54 बिल्कुल सही। उसके बाद सेल्स अकाउंट क्रेडिट 7100 से करा, जो हमें नहीं करना था, तो करना ही नहीं था, तो इसे पूरे का पूरे को रेक्टिफाई उल्टा कर डेबिट कर देंगे, देंगे। सेल्स अकाउंट पूरा डेबिट हो जाएगा 7100 रुपये से। उसके साथ साथ ये जो मशीन है ये होनी चाहिए थी 1700 से, 2 आएगा, तो इसे वापस से टू 2 मशीनरी अकाउंट 1700। 1700 और अमाउंट लिख देंगे। यहाँ सेम वही जनरल एंट्री कर देंगे, सेल अकाउंट डेबिट टू सोन्स अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, और फिर बोल देंगे बीइंग गुड्स मशीनरी सोल्ड टू सोन रिकॉर्डेड एज सेल एट 7100 एंड नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है ना, तो हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा, जो हमने पढ़ा कौन से केस का रेक्टिफिकेशन हमने पढ़ा है, जो हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा है, हाँ ये हमने मिक्स नहीं पढ़ा, ये हमने पढ़ा है यहाँ पर टू साइडेड एरर है, और टू साइडेड एरर जिसके 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट में इफेक्ट पड़ते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो सिंगल इफेक्ट पढ़ा, ठीक है ना।